अगर आप नया घर बना रहे हैं तो वास्तुशास्त्री को चुनने में, चयन करने में कंजूसी मत करना। शहर का सबसे सस्ता वास्तु वाला पकड़ते हो या और जितनी एजेंसियां होती हैं वहां पे फोन कर देते हो जो कि आपको ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, भरी पड़ी है नेट, वहां से आप जाए 10-20 लोगों से बात करते हो, जिसकी फीस सबसे कम होती है उसको बुलाते हो, तो जिस स्थिति में वो अपने आप को ले आया है उसी स्थिति में आपको ले जाएगा। मान के चला करो, जो जैसा है उसकी संगत, उसकी बात, उसकी एडवाइस, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, इसका विवेक आपको वैसा ही बना देगा। सोचा करो आप, अगर भगवान ने पैसा आपको दिया, बड़ी कोठी बना रहे हैं, अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो एक वास्तुशास्त्री को बुलाओ जो आपके शहर का सबसे अच्छा हो। नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आता हूं, आप देख रहे हैं नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, मेरे फोन नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। सुबह से शाम तक पता नहीं कितने कितने साइट करता हूं मैं पूरे भारत में, और भारत से बाहर भी बहुत सी साइट करता हूं। गलती नहीं होने देता, 1% भी। कहते हैं कि 0 डिफेक्ट। जो तेरे ऐप बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐप बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। शेर की 2 लाइनें अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। जो कमी आपके घर में हो उसको सुनना, तसल्ली से सुनना, आराम से सुनना, और उसके बाद उनकी रेमेडी भी कर लेना। वास्तुशास्त्र में अगर आपका जरा सा भी विश्वास है तो ये चीजें आपके लिए बहुत काम की होती हैं। और हाँ, तोड़फोड़ मत करना। महंगे महंगे सामान लटके पटके चिपके मिल रहे हैं आपको मार्केट में, भरा पड़ा पूरा का पूरा इंटरनेट। ये लगा लो, ये रॉड लगा लो, ये वो लगा लो, लट्टू लगा लो, पंगू लगा लो, ये मत लगा देना। ये सब काम नहीं करते, ये सब के सब फ्रॉड हैं, सब की सब आपको लूटने की चीजें हैं। और जो वास्तु वाला अपने झोले में सामान लेकर आया, आपको बेच रहा है 10, 20, 50 हजार, 1 लाख ले रहा है आपसे, तो समझ लेना वो भी लुटेरा है पक्का। इसलिए मैंने कहा कि अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। आईना दिखा रहे हैं आपको बता रहे हैं कि आपके घर में कोई भी ऐब होता है, कोई भी समस्या होती है, वास्तु दोष होता है, तो रोने से पहले, आंसू बहाने से पहले, अपनी किस्मत को कोसने से पहले एक बार मेरे वीडियो को देख लेना, मेरे चैनल को देख लेना, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। और हाँ, ये भी बताते हैं हम कि आपके घर में समस्या है कहाँ। एक बहुत बड़ी समस्या को आज हम एड्रेस करने वाले हैं, सेफ्टी टैंक। इतना बड़ा टॉपिक है, ये भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सेफ्टी टैंक के नाम पर नाचने वाले और नचाने वाले, मजा लेने वालों की लाइन लगी पड़ी है। वास्तु में घुस गए एक से एक ऐसे लोग जिन्हें क्या कहें हम, कीड़े मकोड़े, परेशान कर देते हैं आपको सिर्फ इसलिए क्योंकि एक छोटा सा वास्तु दोष आपके मन में आ गया और आपने उसको देख लिया। जानना चाहेंगे सेफ्टी टैंक के बारे में तो ये वीडियो आखिर तक देखना। बिना खर्चे के, लगभग बिना खर्चे के ठीक करने का आपको तरीका बता के जाऊंगा। आज का वीडियो गर्दा उड़ा देगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, पहचान लिया होगा आपने, डॉक्टर आनंद भारद्वाज आ गए। इतनी बुलंद आवाज में वास्तु के बारे में बात करने वाला कहां मिलता है। आज फिर से मैं उन वास्तु वालों की रोजी रोटी पर प्रहार करने वाला हूं जो छोटी छोटी वास्तु की रेमेडी के ऊपर अपना जो है डांस करते हैं, नाचते हैं उसके ऊपर, और लोगों को करते हैं दुखी। आपके आंसू निकलते हैं और वो हंसते हैं। कुछ नहीं होता। एक बात मान के चलना, जब तक वास्तु के 2, 3, 4 बड़े बड़े वास्तु दोष इकट्ठे ना हो जाए तब तक आपका कुछ नहीं बिगड़ा करता, समझे आप। और अगर एक एक वास्तु दोष लोगों को मारता तो दुनिया मरी पड़ी होती। लेकिन कोई भी वास्तु दोष अगर आपके जीवन का 2% भी छीन रहा है तो क्यों छीने, रेमेडी कर लो ना। आज हम एक बहुत बड़े वास्तु दोष की आसान रेमेडी बताएंगे जो आप आज ही कर लेंगे, लगभग बिना खर्चा किए हुए, बिना तोड़फोड़ किए हुए। वास्तु के जितने भी दोष होते हैं उन सब की रेमेडी बिना तोड़फोड़ बताते हैं। साइट पर जाता रहता हूं। अभी भी गया था मैं 3-4 दिन पहले, बेंगलोर में गया था। एक आदमी की 3 प्रॉपर्टियां थीं और तीनों में अजीब सी बात हमने देखी। तीनों के अंदर बिल्कुल सेम 3-3 वास्तु दोष थे। नॉर्थ ईस्ट में, सेंटर में, ब्रह्म स्थान में और साउथ वेस्ट में। एक लाइन पर हमने बहुत बार देखा है, ये एक जो सेंसिटिव लाइन होती है, इसका एक नियम भी वास्तु का होता है। अगर वहां पे वास्तु दोष है तो आपको यहां भी मिलेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। उनको ठीक करना कितना आसान, पहले बिना तोड़फोड़ के ठीक कर लो, और जब कभी इसमें रिपेयर मेंटेनेंस कराते हैं, मिस्त्री लगाते हैं, तो फिर इसको पक्का ठीक करा लो, हमेशा के लिए ठीक हो गया। कोई टेंशन नहीं। जितना आसानी से मैं कह रहा हूं इतना ही आसान है इनके दोष को हटाना। टॉपिक आपने आज का देख लिया। हो गलत दिशा में सेफ्टी टैंक तो कर लो, ये रेमेडी है बड़ा ही मामूली काम, बहुत आसान काम है। सेफ्टी टैंक आमतौर पे अंदर बनते हैं, पक्के बनते हैं, कच्चे भी बन जाया करते थे पहले, लेकिन अब पक्के ही बनते हैं। अब ये देखिए, ये कोठी है, दक्षिण पश्चिम में बन जाए तो इसके चारों तरफ कॉपर वायर दबाओ,
इसके चारों तरफ कॉपर वायर कैसे लगानी है, जैसे बता रहा हूँ। सेफ्टी टैंक के आसपास एक्स्ट्रा मिट्टी डाल दो, ऊंचा कर दो। ये तरीके हैं, सबके सब रेमेडियाँ हैं। नंबर 1, जो आपका जो सेफ्टी टैंक आपने बना रखा है, पहली बात तो ये करो कि उसके आसपास जो है चारों तरफ जो है कॉपर वायर दबा दो। मैंने बताया कब, जब सेफ्टी टैंक हो पूरे पश्चिम दिशा में, पूरे दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो कॉपर वायर दबाएंगे, कहाँ दबाएंगे? जमीन में। ये देखो, इसके आसपास आपने चारों तरफ कॉपर वायर दबा दिया, मिट्टी खोदी, कॉपर वायर दबाया, ऊपर से बराबर करा, ये जगह कट गई, भूमि का वो पार्ट कट गया, वहां की एनर्जी ना तो बाहर जाएगी ना अंदर आएगी। कॉपर जो है, इसे कहते हैं दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और भी वाइब्रेशंस के अंदर ट्रेवल कर जाते हैं, तो ये एक बैरियर खड़ा कर देता है, एक तरीका। दूसरा, ध्यान करना, मैं बता रहा हूं आपको साउथ वेस्ट के बारे में, दक्षिण और पश्चिम के बारे में, ये नोट करना। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपसे गलती ना हो जाए, कहीं पूरब और उत्तर में ये गलती मत कर देना, परेशानी में पड़ जाओगे। अब सेफ्टी टैंक के आसपास एक्स्ट्रा मिट्टी डाल दो। अगर गड्ढा यहाँ पर हो, या फिर यहाँ देख रहे हैं आप, ये दूसरा टैंक भी यहाँ पर, ये अगर ये गहरे में बना हुआ है मान लिया, तो इसके आसपास जो है मिट्टी भर दो। ये देखिए, यहाँ पे अगर जितनी मिट्टी भरेंगे यहाँ पर आप, उतना अच्छा रहेगा। यहाँ जितनी मिट्टी भरेंगे, ऊंचा कर देंगे, उतना अच्छा रहेगा। टीला जैसा मत बना देना, पर हाँ, ये इसका जो लेवल है बाकी घर से जो है, बाकी जो आपका जो आंगन है उससे नीचा ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना वैसे ही बरसात का पानी भरता रहेगा। उसके ढक्कन पर कुछ मोटे पत्ते वाले पौधे लगाओ, मोटे पत्ते वाले, जैसे ये देखिए ब्लैक फाइकस। ये ब्लैक फाइकस बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ये आपको पता है कि ऐसे कैसे कहते हैं ना कि हर मसाले पीपला मूल। ये ब्लैक फाइकस वास्तव में बहुत काम आता है। ये एक ऐसा पौधा है जो कि तेज धूप को सोखता है, अपना वजन पैदा करता है, डेंस करता है, अंधेरा करता है, और साथ में जो है वहाँ पर जड़त्व को पैदा करता है, अर्थ एलिमेंट को बढ़ा देता है। ये वो है। इसके बाद हो सके तो इसके आयतन से ज़्यादा जो है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के अंदर हम जो नक्शे बना के दिखाते हैं ना आपको कि ये घर आपका बनता है, इस तरह से जो है डायगोनल बनता है, तो अगर ऊपर नॉर्थ है तो यहाँ पर आपने पानी का टैंक एक बना देते हैं जिसका आयतन, जिसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा होगा। तो समझो आपने एक दुष्ट था, आपने इसका बाप वहाँ पर पैदा कर दिया, इसको पकड़ने के लिए, इसको मारने के लिए। इसकी वैल्यू खत्म, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? रेमेडी वो जो आप समझ पाए। अगर मैंने कुछ कहा और आपके समझ में नहीं आया तो ये गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, मैं आपको समझा ही नहीं पाया। और अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रही है, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे माइंड में कुछ और घूम रहा है। जब भी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं तो पहले उसकी छानबीन कर लो, अच्छी तरह से उसकी बैकग्राउंड देख लो, एक्सपीरियंस जरूर देख लेना। ये कल परसों के लड़के आ रहे हैं, बड़े मतलब मॉडर्न से बढ़ के स्मार्ट बन के आ रहे हैं, थर्ड क्लास है, बिल्कुल घटिया, इनको नॉलेज कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, लाखों रुपए की रेमेडी बता के जाते हैं और उनके पास कुछ नहीं है। और मोस्टली 90% के अंदर आचार्य बने हुए हैं, मॉडर्न आचार्य, और चक्रा लगा देते हैं घर के ऊपर। चक्कर लगा, मुर्गा फंसा। अब देखिए इसके बाद ये बना दिया आपने, ये बता रहा है रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके बाद आगे चलते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि भारद्वाज जी वो तो आपने बता दिया, उत्तर और पूर्व की सबसे बड़ी मुसीबत है उत्तर में, पूर्व में, ईशान कोण में अगर आपका बना है पानी का टैंक, वहां पर हम कहते हैं रेमेडी कर लो। अच्छा नहीं है, सीरियस है, गंभीर है, ये है वो है, सभी एक ही तबला बजाते हैं, एक ही गाना गाते हैं, जितने वास्तु वाले हैं, ठीक है। जब ये बताते हैं उसके बाद कहते हैं कॉपर वायर मत दबा देना भाई साहब, हाँ कॉपर वायर मत दबा देना, फंस जाओगे, जमीन कट जाएगी, ईशान कोण कट जाएगा, पूरब कट जाएगा, उत्तर कट जाएगा। तब क्या करें? तब ये करें। एक एक रेमेडी आपके लिए बहुत आसान, लगभग मुफ्त जैसी होती है। मेरे जितने भी वीडियो हैं भरपूर है, सब के सब खूब रेमेडी बता रखे। तोड़फोड़ करना बंद करो, तोड़फोड़ करते हैं, अपना पैसा खराब करते हैं, दुनिया तमाशा देखती है, अपना समय खराब करते हैं, और ये हमारा नेशनल लॉस है, राष्ट्रीय हानि कहते हैं इसको हम लोग। और हाँ, याद आ गया, वीडियो खत्म हो इससे पहले मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ये चैनल बड़े काम का है, जहां जहां फंसेंगे जीवन में वास्तु के बारे में, ये आपको वहां से हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेगा, आपको फंसने नहीं देगा। ये देखिए, पढ़ लिया होगा आपने इतनी देर में। ये देखिए, सेफ्टी टैंक अगर हो उत्तर पूर्व में या उत्तर में या पूर्व में, मना करते हैं कॉपर वायर के लिए, लिख दिया हमने, मत लगा देना कॉपर वायर, वहां लगाओ वेंट पाइप। ये देखिए, ये है ना वेंट पाइप, देख रहे हैं आप, ये जो है वेंट पाइप यहाँ डालना है। वेंट पाइप क्या है? सेफ्टी टैंक की हवा निकालने के लिए एक पाइप लगाया जाता है, जिससे कि गंदी हवा बाहर निकल जाती है, घर में नहीं फैलती। लगाना भी चाहिए, वैसे प्लम्बर को सबको लगाना चाहिए हमेशा। कोई भी सेफ्टी टैंक कहीं बनाते हैं, हमेशा वेंट पाइप होना चाहिए, जिससे कि हवा, गंदी हवा बाहर निकल जाए, और उसकी ऊंचाई घर से ऊपर ले जाओ। प्लास्टिक का पाइप लगा सकते हैं, लोहे का भी कोई चलेगा। उससे क्या होगा? नेगेटिविटी वहां नहीं फैलेगी, बनी तो सही लेकिन निकल गई ऊपर।
हवा में गई। इसके बाद टैंक के लिए वहाँ टैंक के लिंटर के ऊपर, जैसे टैंक है, ये टैंक बना रखा है, इसके ऊपर हरी घास लगा दो, इसके ऊपर जो है ग्रास लगा दो, इसके ऊपर पैक करके कुछ लगा देना पैकिंग, ताकि इसके अंदर ना चली जाए कोई मिट्टी विट्टी। इसके ऊपर घास लगा दो, गया पूरा का पूरा, वो भी गया, हवा भी गई, सब गया। क्या रह गया? गंदगी रह गई। अभी उसको भी ठीक करते हैं। हर बाथरूम को समुद्री नमक से धोना शुरू कर दो। क्या हो गया? बाथरूम मान लिया आपका यहाँ बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ है, कहीं भी आपका बाथरूम है, वहाँ से जितने पाइप हैं वो सब के सब आपके यहाँ जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? टॉयलेट से आ रहे हैं, वॉशरूम से आ रहे हैं। उनको आपने समुद्री नमक से धो दिया, सी सॉल्ट से धो दिया आपने। धोने से क्या हुआ? वहाँ के जो है वहीं से प्योरिफिकेशन शुरू हुआ, वहीं से शुद्धि शुरू हुई, होते होते सबके सब यहाँ पर आई, और आने के बाद में इसको नीचे से ठीक कर दिया। समस्या एक आ सकती है, फिर ये जल्दी भर सकता है। अगर जल्दी भरता है इससे पानी आने से या ऐसा, तो इसको निकालने का जो निकासी का जरूर इंतजाम कर लेना पहले। वैसे पहले समस्या होती थी, अब समस्या नहीं होती है। पहले क्या था कि जो टंकी होती थी, टैंकर होता था, इसके लिए ट्रॉली होती थी, यहाँ तक पहुँचानी पड़ती थी, छोटे से पाइप से निकालती थी। लेकिन हमने देखा आज की डेट में 100-100 फीट लंबा, 2-2 फीट लंबा, 100-100 मीटर लंबे भी पाइप होते हैं कि दूर से कहीं से पाइप से वो पंप से अपना खींच लेते हैं। आजकल मशीनें बहुत अच्छी होती हैं। इसके बाद इसके आसपास कुछ लगाओ सुगंध वाले पौधे, ऐसे पौधे लगाओ जिन्हें कहते हैं एरोमेटिक प्लांट। ठीक है, अब वहां पर हम पॉजिटिविटी क्रिएट करें। देखो 2-3 काम एक साथ करते हैं। नेगेटिविटी कट करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ और बचा रह जाता है उसको न्यूट्रल कर देते हैं, फिर उसकी पॉजिटिविटी वहां पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जिनसे खुशबू निकलती है, जैसे धनिया है, पुदीना है, मिंट है, सेटनोला है, जितने भी पौधे हैं, स्पेयरमिंट होता है, लेमन ग्रास होती है, इनके पौधे उसके आसपास लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इसमें जहर नहीं आएगा, कोई गंदी हवा नहीं आएगी। लेकिन वो वहाँ पर जिस जगह पर उत्तर में और पूर्व में, नॉर्थ में और ईस्ट में पॉजिटिविटी क्रिएट करने में योगदान देंगे। ये तो नहीं कहा मैंने कि हाँ ये टैंक जो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा ये तो। लेकिन इसकी नेगेटिविटी हमने छान दी, कपड़ा गंदा था उसको हमने धो दिया, अब कपड़ा साफ हो गया। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। अब देखिए ये पौधे इसको ठीक कर देंगे। इसके बाद आगे चलेंगे। अब आपके मन में ये आ रहा था, भारद्वाज जी इतना तो बता दिया आपने, यहाँ पर ये करो, यहाँ पर ये करो, यहाँ पर ये करो, ये सेफ्टी टैंक होना कहाँ पर चाहिए? दिशाएं तो बता दो। दिशाएं आपको बता देते हैं। सबसे बढ़िया होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम दिशा से और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, उत्तर पश्चिम के बीच में जो जगह होती है वो सब कंफर्टेबल होती है। किसके लिए? सेफ्टी टैंक के लिए। सोखताई बोलते हैं इसको हम लोग। वहां बना सकते हैं, या ईस्ट साउथ। ये देखो कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी, इस पर बड़ी मारा मारी है, कपड़े फाड़ देते हैं लोग एक दूसरे के इसमें कपड़े फाड़ देते हैं। अब ये तो कह देते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में बनाओ, उत्तर पश्चिम में बनाओ, वायुकोण में बनाओ, वेस्ट नॉर्थ में। लेकिन पूरब, अगर आपका घर मान लिया पूरब मुखी है या दक्षिण मुखी है तो आप फंस गए। कहाँ बनाओगे? पीछे दिल नहीं करता। अब क्या होता है उसमें? ईस्ट साउथ ईस्ट जो है ये सबसे अच्छी जगह होती है। ना तो ये आग्नेय कोण है ना पूरब है। पूरब और आग्नेय कोण के बीच में, जहां पर के बहुत बार हम वॉशरूम बनाने के लिए भी कह देते हैं, टॉयलेट को तो मना करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह होती है। किसके लिए? सेफ्टी टैंक के लिए। इसमें कोई गड़बड़ नहीं। इस पर मेरी बहुत सारी वीडियो पहले से बनी पड़ी हैं, उनको देखिए आप। कि अगर आपका घर सेफ्टी टैंक, क्या टाइप करेंगे? डॉक्टर आनंद भारद्वाज सेफ्टी टैंक, लोकेशन डायरेक्शन फॉर ईस्ट फेसिंग प्लॉट, ईस्ट फेसिंग हाउस, फॉर साउथ फेसिंग, टाइप तो करके देखो। और एक बार हाथ तो हिलाओ जरा सा, देखिए आपके पास कितनी लाइन लगी पड़ी है। इससे बड़ा कोई चैनल है? दुनिया के सबसे बड़े वास्तु चैनल में से एक हमारा चैनल है, जहां मिलियंस के हिसाब से लोग करते हैं फॉलो, और जहां हजारों के हिसाब से हैं वीडियोस। एक टॉपिक पर सैकड़ों वीडियो बना रखी हैं। कितनी बढ़िया रेमेडी बताई। ऐसी रेमेडी और देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भरी पड़ी है, एक के बाद एक। नया मकान बना रहे हैं तो कंसल्टेंट की एडवाइस लेना। आपका मकान 100 साल के लिए बन रहा है, पीढ़ियां रहेंगी आपकी, बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, आने वाली जनरेशन बताए कि हमारे दादा के परदादा ने मकान बनाया था, देखो परफेक्ट वास्तु से बना रखा है, इसमें एक भी कमी नहीं। वेद शास्त्रों का सहारा लिया गया था। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर स्प्रेड कर देना, फैला देना, वायरल भी कर देना इस वीडियो को। जल्द मुलाकात करता हूं, परसों मिलूंगा इसी समय इसी जगह पर एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।